खुशहालपुर नामक गांव में चारों तरफ सनसनी फैली हुई थी। सबकी जुबान पर एक ही नाम सुनाई देता था, जो नाम था जादुई जिन की रहस्यमय गुफा। कोई भी उस गुफा के आसपास जाना तो दूर की बात थी, नाम लेने से भी लोग कतराते थे। तभी गांव में एक रमेश नामक व्यक्ति ने दस्तक दी थी, जो कि बड़ा ही जिज्ञासु और निडर था। मैंने सुना है गांव में एक व्यक्ति आया है जिसे किसी से डर नहीं लगता। हाँ, मैंने भी सुना है, शायद उसका नाम रमेश है। गांव के सभी लोग का कहना है कि वो बड़ा ही जिज्ञासु और निडर भी है। अरे वाला वाह, ऐसा क्यों होना? आखिरकार उसके पिताजी तो बड़े ही जिज्ञासु थे, तो ये भी उन्हीं की तरह निडर और जिज्ञासु है। आखिरकार ये भी तो उन्हीं का पुत्र है, जैसे पिता होंगे वैसे ही तो पुत्र होगा। इसके पिता कौन है? वो जिसके खत मेरे घर के पीछे थे, वो पृथ्वीराज। अरे हाँ, वही पृथ्वीराज। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे बताओ। गांव वाले बात कर रहे थे कि रमेश को इस जादुई जिन और रहस्यमय गुफा के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गांव के सभी लोग को इस गुफा के बारे में पता है और उसे भी रहस्यमय गुफा के बारे में पता होना ही चाहिए। और अगर उसे इस गुफा के बारे में पता ना रहा और वो गलती से इस गुफा में पहुंच गया तो बेचारे की जान जा सकती है। अरे वो गलती से उस गुफा में पहुंचेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर उसे गुफा के बारे में पता चला तो वह जानबूझकर गुफा में चला जाएगा और पता लगाएगा कि आखिरकार इस तरह में गुफा में क्या है। इसलिए उसे कुछ मत बताना। क्या? अगर उसे गुफा के बारे में पता चलेगा तो वो जानबूझकर उस खतरनाक गुफा में जाने की कोशिश करेगा? लगता है वो बड़ा बहुत पागल है। तभी वहाँ से रमेश गुजर रहा होता है। वो राजेश और रामू की सारी बातें सुन लेता है और खुद में बड़बड़ाने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं इस रहस्यमय गुफा का रहस्य पता लगा कर रहूंगा। आखिरकार मुझे पता तो चले इस गुफा में असली रहस्य क्या है और ये जादुई जिन कौन है। जैसे ही रात होती है, सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है। इसी बीच रमेश अपने हाथों में एक मशाल लेकर रहस्यमय गुफा का पता लगाने निकल पड़ता है। रमेश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं रमेश की ओर आ रही थी। चारों तरफ शांति थी। शायद ये शांति तूफान के पहले वाली शांति थी, जिस तूफान से रमेश अनजान और निडर होकर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद पता नहीं ये रहस्यमय गुफा आखिरकार है कहाँ। अगर गांव वालों से पूछता तो वो मुझे कभी यहाँ नहीं आने देते। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कैसी गुफा है और ये रहस्यमय गुफा किस दिशा की ओर है? रमेश खुद से बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसकी नजर पश्चिम दिशा की ओर टांगे कार्डबोर्ड पर लिखे अक्षरों की ओर जाती है। रमेश उन्हें पढ़ने लगता है। यहाँ जाना मना है? ये कैसा बोर्ड टंगा है? लगता है गांव वालों ने जानबूझकर यहाँ टांगा है ताकि कोई भी यहाँ गलती से चला ना जाए। इसका मतलब इसी तरफ आगे बढ़ने से मुझे रहस्यमय गुफा का पता चलेगा। रमेश ये सोच पश्चिम दिशा की ओर निडरता के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? ये अजीब सी आवाज किसकी है? इस अंधेरी रात में चरावने जंगल में कौन रो रहा है? रमेश उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि किसी बिल्ली की रोने की आवाज है। रमेश जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आगे का रास्ता उसके लिए और भी कठिन और डरावना होता जा रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद रमेश गुफा के पास पहुंचता है। लगता है ये वह गुफा है जिस गुफा में जादुई जिन्न रहता है। मुझे इस रहस्यमय गुफा का रहस्य जानना होगा। इतना कहकर रमेश गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही रमेश गुफा के अंदर जाता है, गुफा अपने आप बंद हो जाती है। रमेश को आगे जाते जाते एक दरवाजा दिखता है। रमेश जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है, दरवाजे को खोलते ही एक अजीब सा धुआं रमेश के सामने आकर गूंजने लगता है और उस धुएं में से एक जिन बाहर निकलता है। जिन को देखकर और उसकी आवाज सुन रमेश बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो लीडरों की तरह जिन से सवाल करता है। आप कौन है? मैं जिन हूँ जो यहाँ हजारों सालों से बंद था। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। हजारों साल? तुम यहाँ हजारों साल से बंद हो? मैं हजारों साल से बंद हूँ इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर रहते रहते परेशान हो गया हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं अपने अधूरे काम पूरे करूँगा। अधूरा काम? तुम्हारा अधूरा काम क्या है? मुझे एक आत्मा से अपना बदला लेना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है। आप मेरे मालिक हैं आका।
जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप अपनी कोई 3 इच्छा मुझे बताएं। जिम की खौफनाक और डरावनी बातें सुनकर रमेश को डर तो बहुत लगता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसकी कोई 3 इच्छा पूरी हो सकती है तो वो क्यों ना जिन से दौलत मांगे। मुझे इतना अमीर बना दो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, पूरे गांव में सबसे अमीर इंसान मैं बन जाऊं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अचानक से वहाँ एक धुआं बनता है और बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रमेश के सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर चुका हूँ, लेकिन याद रखना, इन पैसों को पाना जितना आसान होगा उतना ही मुश्किल। उन पैसों को संभालना। अब तुम्हारी दूसरी इच्छा बताओ। मेरी दूसरी इच्छा है मैं तुमसे कभी और मांग लूंगा। अभी सिर्फ यही इच्छा थी, अब मैं जा रहा हूँ। जो आज्ञा माने। इतना कहकर जिन गुफा का दरवाजा खोल देता है। रमेश वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले ही दिन रमेश बहुत अमीर इंसान बन चुका था। जब रमेश अपनी शानदार कार से उतरकर अपने घर में जाता है, गांव के सभी लोग उससे देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। एक रात में रमेश ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे वो अचानक इतना अमीर बन गया? अरे कोई चमत्कार नहीं हुआ, जरूर इस रमेश ने कुछ गलत काम करके इतने सारे पैसे कमाए हैं। वरना एक रात में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो आज तक हमारे साथ कभी नहीं हुआ और इसके साथ हो गया। सही कहा, अभी कल ही ये गांव में आया था और आज देखो ये रंग रूप पूरा बदला हुआ। जरूर कोई गलत काम करता होगा। तभी रमेश घर के बाहर निकलता है। सभी लोग रमेश को शक की नजर से देखने लगते हैं और रात होते ही कुछ लोग रमेश के घर में चोरी करने की योजना भी बनाते हैं। और दिन सबके घर में जा जाकर थोड़ा थोड़ा सामान चलाता था, लेकिन अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गांव का सबसे अमीर इंसान रमेश है, मैं रमेश के घर ही चोरी करूंगा और चोरों की गैंग में सबसे अमीर बन जाऊंगा। रमेश कल की बात सुनता है। अब रमेश पूरी रात नहीं सो पाता है और हर रात रमेश को एक ही डर सताने लगता है कि कोई उसके घर में जाकर उसके सारे गहने न चुरा ले। जैसे तैसे करके सुबह में रमेश को थोड़ी नींद आती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। छोड़ दो, मुझे मत मारो। रमेश तुरंत उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक सपना था। अब इसी तरीके से सपने में रमेश को हमेशा आने लगे थे, जो रमेश को रातों में सोने नहीं दिया करते थे। रमेश की अब नींद ही उड़ गई थी। उसे डर लगता रहता कि कोई इस दौलत के चक्कर में उसे मार ना दे। हे भगवान, अब तो मैं ना रात को सो पाता हूँ, ना सुबह में घर को छोड़कर कहीं बाहर घूमने जा पाता हूँ। इस बंद कमरे में तो दम घुटने लगा है और मुझे डर लगा रहता है कोई मुझे आकर मार ना दे। इन दौलत के चक्कर में मैं अपनी जान ना खो दूं। अब इन सबसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, मैं जाकर उस जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांग लेता हूँ। रमेश उस जिन के पास जाता है और एक ऐसी इच्छा मांगता है जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। सभी गांव के लोग उससे दूर भागने लगते हैं। तो देखना होगा काफी दिलचस्प कि रमेश की वो दूसरी इच्छा क्या थी। रमेश ने ऐसी कौन सी इच्छा मांगी जिससे गांव वाले उससे डरने लगे। ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करें।